सम्राट अशोक की जन्म जयंती हमारे देश में नहीं मनाई जाती। क्या इसका उत्तर है किसी के पास? कैसे जानते हैं? जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाते हैं, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत यानी नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने भारत आया करते थे। जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थी, जिस सम्राट के शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग ग्रेट ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने, 2000 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए, सराय बनाई गई, मानव तो मानव पशुओं के लिए भी प्रथम बार चिकित्सा घर खोले गए, पशुओं को मारना बंद कर दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक जिनकी जयंती उनके अपने देश भारत में ही नहीं मनाई जाती और न ही कोई छुट्टी घोषित की जाती है। दुख है ऐसे नागरिकों पर, ऐसे इतिहासकारों पर कि वो अपना इतिहास ही भुला बैठे हैं और जो जानते हैं वो ना जाने क्यों मनाना नहीं चाहते। अशोक की जन्म तिथि 14 अप्रैल, जन्म वर्ष 302 ईसा पूर्व और उनका राज तिलक हुआ 2067 ईस्वी पूर्व, देहावान 232 ईसा पूर्व में। पिताजी का नाम बिंदुसार था और माताजी का नाम सुभ्रदानी। जो जीता वही चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वही सिकंदर कब और कैसे बन गया, जबकि सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए लड़ने से मना कर दिया था। बहुत ही बुरी तरह से उनका मनोबल भी टूटा था और वापस वो लौट गए थे। तो क्या सबको नहीं पता कि अशोक यानी अशोक जन्म की तिथि क्यों नहीं मनाई जाती?